डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th में हिंदी भाषा माधुरी में 10 चैप्टर जिसका नाम है वीर बालक पढ़ रहे हैं। यह चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित है। इस चैप्टर में लेखक ने बताया कि किस तरह से बलकरण ने तैमूर जैसे खूंखार अत्याचारी शासक का सामना किया था। तैमूर उस बलकरण की क्रियाओं से, उसके कार्यों से और उसकी बहादुरी से बहुत अधिक प्रभावित हुआ और वह बोला कि मैं यह गांव छोड़ करके चला जा रहा हूं, परंतु तुम्हारी यह चाकू और तुम्हारा दूध मुझे हमेशा याद रहेगा। तैमूर बलकरण से बोला कि मैं तेरे गांव को हाथ नहीं लगाऊंगा, सिपाहियों को हुक्म देकर वापस कर दूंगा। हाथ उठाकर खुदा हाफिज, इस तरह से खुदा हाफिज करता हुआ वह वहाँ से शीघ्रता से प्रस्थान कर जाता है, वहाँ से निकल जाता है। बलकरण तैमूर के जाने की दिशा में देखते हुए बलकरण उसी दिशा की ओर देखने लगता है जिस दिशा की ओर तैमूर जा रहा था। तैमूर बहादुरी को सलाम करता है, फिर लौटकर इधर उधर देखते हुए माँ माँ कहकर के पुकारने लगता है। कल्याणी का शीघ्रता से प्रवेश बलकरण को हृदय से लगाती है। कल्याणी बलकरण की माँ है, बलकरण को वह अपने हृदय से लगा लेती है। कल्याणी बलकरण से बोली, बेटा बेटा। बलकरण सिसकती हुई वह रोती हुई बलकरण को अपने हृदय से लगा लेती है और बार बार बलकरण का नाम पुकारने लगती है। बलकरण बोला, माँ तू रोती क्यों है, तू कहाँ थी? यह सुनकर के कल्याणी बोली, बेटा तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचने के लिए चौधरी दादा मुझे तलघर में खींच ले गए थे। तुझे तो कुछ नहीं हुआ बेटा, कैसा था तैमूर? इस तरह से कल्याणी ने अपने पुत्र बलकरण से पूछा। यह सुनकर के बलकरण ने कहा, तैमूर सिपाही की तरह रोबीला चेहरा, मोटे मोटे हाथ, ऊंची नाक, हाथ में तलवार, पर मैं डरा नहीं। मेरे पास भी चाकू था जिसे मैंने सवेरे ही तेज किया था। इस तरह से उसने अपनी माँ से कहा कि मैं तैमूर से तनिक भी नहीं डरा था। ये सुनकर के कल्याणी हंसते हुए कल्याणी हंसने लगती है और वह बोली, उसकी तलवार के सामने तेरा चाकू किस काम आता? यह सुनकर के बलकरण बोला, इसी चाकू ने तो उसे चौंका दिया माँ, मुझे वह चाकू वाला बहादुर कहता था। इस तरह से वह बलकरण बोला कि तैमूर मुझे चाकू वाला बहादुर कहने लगा था। कल्याणी आश्चर्य से, अच्छा इस तरह से कहती है? यह सुनकर के बलकरण बोला, हाँ मैंने उससे कहा वह चाकू बहुत तेज है, मैंने सवेरे ही उस पर धार रखी है। मैंने उसे अपनी उंगली चीर कर दिखा दी और वह चौंक पड़ा, उंगली दिखाते हुए, देखो ये खून। इस तरह से जब कल्याणी ने सुना और उसकी उंगली को देखा तो देख करके चीखने लगे और चीख कर बोली, ओहो यह खून। यह सुनकर के बलकरण बोला, इस तरह से बलकरण की हाथ से निकलता हुआ खून देखकर कल्याणी डर गई और चीखते हुए बोली कि यह खून। यह देखकर बलकरण बोला, बस इसी तरह तैमूर भी चौंक पड़ा था। माँ तैमूर कहता था कि तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला। माँ तू चंदन लगाने को कहती थी ना, मेरी उंगली के खून को ही चंदन लगा दे। इस तरह से वह बोला कि माँ मेरी उंगली के खून का ही तू चंदन लगा दे। यह सुनकर के कल्याणी, उंगली के खून का तिलक लगाऊं, यही सही मेरे लाल। वीर बालक की वर्षगांठ है, तेरी बाहर में वर्षगांठ ऐसी ही मनाई जाए। इस तरह से कल्याणी बलकरण की उंगली से खून लेकर तिलक लगाती है। धीरे धीरे पर्दा गिरता है। इस तरह से कल्याणी ने बलकरण की उंगली से खून लिया और खून लेकर के उसका तिलक कर दिया और तिलक लगा देती है।
और धीरे से पर्दा गिर जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको यह चैप्टर कंप्लीट करा दिया। मैंने आपको पढ़ाया कि इसमें किस तरह से वीर बालक ने तैमूर जैसे शासक का सामना किया। मैंने आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझा दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा एवं समझा होगा। अब मैं आपको इस चैप्टर की प्रश्नावली को हल कराऊंगा, जिसे आप ध्यान से अपनी कॉपी में लिखेंगे।